जय श्री राम मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मैं भी अच्छा हूं। मित्रों, आज जो है मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हिंदुओं, देश के हिंदुओं को लेकर के। ठीक है, सनातन धर्म को लेकर के मैं एक आपसे बात करूंगा आज। देखिए, आपने अगर सबसे पहले तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियोस आपको मिलते रहें। मुझे फेसबुक पर फॉलो करें, नमन वर्मा नाम से मेरी आईडी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक आज का जो है सनातन धर्म की मैंने जो बात करी। सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें कि एज अ सनातन धर्मी, मतलब सनातन धर्म को कौन कौन बिलोंग करता है, वो हैंड रेज करें। और सनातन धर्म को अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप सनातन धर्म के लिए आपने अभी तक क्या किया है आज तक, मतलब जिससे आप जो है फक्र से और गर्व से बोल सके कि हाँ मैंने अपने सनातन धर्म के लिए ये कार्य किया है। अच्छा, कुछ भी कार्य हो सकता है, वो छोटे छोटा बड़ा कोई भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। अच्छा, आज के टाइम पे मैं अगर थोड़ी सी मेरी पॉलिटिकल हो सकती है वीडियो। देखिए, सनातन धर्म विश्व का, संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों का एकमात्र धर्म है। बाकी सब मजहब हैं और रिलीजन्स हैं, बट धर्म एक ही है, सनातन धर्म, जो कि बहुत ही पुरातन काल से चला आ रहा है। इसका जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ये नित्य सनातन है, ये आप भी जानते होंगे। अच्छा, आज के टाइम पे, आज के भारत की, अगर मैं भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो सनातन धर्म को यूं ही कोई भी टारगेट कर देता है ना। सनातन धर्म को जो है कि बहुत ही अच्छे से टारगेट किया जाता है, क्योंकि एक सहनशीलता का भाव सनातन धर्म के लोगों में, आज के हिंदुओं में हमेशा से रहा है। पुरातन काल से हम ऐसे ही हैं, है ना। हम सहनशील अधिक हैं और मजहबों से, तो ये चीज़ बहुत पहले से है और आज भी ये चीज़ है। बट आज के टाइम पे क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये सहनशीलता हमारी कायरता में परिवर्तित हो रही है। देखिए, सहनशीलता और कायरता में एक बहुत ही महीन रेखा है। अगर आप ध्यान से देखें, सहनशीलता एक अच्छी बात है कि सहनशीलता व्यक्ति में होनी चाहिए, डेफिनेटली। इसी के विपरीत कायरता बिल्कुल बुज़दिली का प्रतीक है, ठीक है ना। पर इसमें पतली रेखा है एक, बिल्कुल, ठीक है। सहनशील आदमी क्या होता है, भयो बीनु होय न प्रीति। ये जो एक आपका संस्कृत में श्लोक है ना, ये इतनी सी लाइन, ये मात्र एक श्लोक नहीं है, इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। भय बिनु होय न प्रीति, अर्थात प्रीति यानी कि किसी के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले अगर आप ताकतवर हैं तो आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे, सामने वाला स्वयं आपसे हाथ मिलाएगा और दोस्ती लंबी चलेगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा, दोस्ती जो है दो लेवल के आदमियों का ख्याल में, भैया ये दोनों लेवल के हैं तो इनमें दोस्ती होगी। अगर एक इनमें से नीचे लेवल का है तो इनमें दोस्ती नहीं हो सकती, ये हमेशा इसको दबाएगा, ठीक है। तो भय, अब इसको क्या करना पड़ेगा। अब इकोनॉमी वाइज हम बात कर लें तो इसकी इकोनॉमी, इसकी जीडीपी अगर 20 ट्रिलियन है, इसकी इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन है, तो ये इसको आंख नहीं दिखा सकता, ये इसको हमेशा आंख दिखा के रखेगा। तो इसको 20 ट्रिलियन तक आना होगा। अब जब ये दोनों बराबर में हो गए तो ये इससे खुद टेंशन नहीं लेगा, खुद पंगा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अब ये सबसे पहले अपना भय दिखाएगा कि बेटा तू 20 ट्रिलियन है तो तेरे सामने मैं भी 20 ट्रिलियन हूं, तेरे पे इतनी मिलिट्री पावर है, मेरे पे भी इतनी मिलिट्री पावर है। ज्यादा हो जाएगा तो फिर इसको दबाया जाएगा, है ना। और बराबर भी होंगे तो फिर आखिरी में ये दोनों फ्रेंडशिप कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को पता होगा कि लड़के कोई फायदा नहीं है, तो एक भय का होना अनिवार्य है। भारत का आज कद बड़ा है, डेफिनेटली, और ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, भय बिनु होय न प्रीति। लेकिन देश के अंदर देखिए, भारत देश जो है
उसे किसी बाहरी ताकत से कोई भी खतरा नहीं है, ये मैं पहले ही कहता हूँ, ठीक है। चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ देना, वो तो खत्म एक हो गया, उसमें क्या, वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। वो जो मेन हमारा अभी कॉम्पिटिटर है वो क्या है, चाइना है। 16 जीडीपी, 16 ट्रिलियन जीडीपी एंड 5 ट्रिलियन पे आने वाले हैं हम लोग। तो बहुत बड़ा गैप है हम दोनों में, आप देख सकते हैं। हम अभी इकोनॉमी वाइज काफ़ी नीचे हैं चाइना के, टेक्नोलॉजी वाइज भी, है ना। तो अभी भी अगर आप आर्मी की बात करें तो हमारी आर्मी कैपेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अपग्रेडेशन हो रहा है। जो चीज़ें काफ़ी टाइम तक नहीं हुई थी वो अब जो है हो रही हैं, उस गैप को फिल किया जा रहा है और आगे भी अच्छी चीज़ें होंगी। ये हो गई एक बात। लेकिन जो देश को खतरा है वो देश के जयचंदों से है, मतलब जो देश के अंदर मौजूद हैं। और आपने ये बात सबसे सुनी होगी, हर किसी के मुंह से, जो भी तथाकथित हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे पॉलिटिकल पंडित हैं, वो सब एक ही बात हर बार कहते हैं कि ऐसे चंद लोग हैं जिन्हें वे लोग जयचंद की उपाधि देते हैं, कि ऐसे चंद लोग हैं, मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। बट मैं आपको खुलकर आज बोलता हूं, क्लियर बोलता हूं ये बात, कि ये चंद लोग नहीं हैं। भारत में ऐसी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ी आबादी है जो आस्तीन की सांप है, ठीक है। और ये सच बात है। आप इस तरीके से, मैं आपको एक क्लियर आंकड़ा दे देता हूं आज। अगर भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, ठीक है, 150 करोड़ भारत की पॉपुलेशन है, तो उसमें से 50 करोड़ जयचंद हैं। 50 करोड़, इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर, यू सी। 50 करोड़ इज नॉट द पॉपुलेशन ऑफ होल अमेरिका, होल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉपुलेशन 32 करोड़ है, 36 करोड़ आई थिंक, 36 करोड़ है। और 50 करोड़ की आबादी अकेले भारत में ऐसी है जो खाती भारत का है, गाती पता है आपको कहां क्या है। तो क्या 50 करोड़ चंद लोग हैं ये? 50 करोड़ इज अ ह्यूज पॉपुलेशन इफ यू सी यार। 50 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, नॉट एट ऑल। 50 करोड़ बहुत बड़ा एक नंबर है। और देखिए, देश के हिंदू में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? देश का हिंदू बहुत बुरी तरीके से बटा हुआ है। यादव अलग है, दलित अलग हैं, है ना, जाट अलग हैं, ये सब बटे हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा एक ड्रॉबैक है सनातन धर्म के लिए, जो कि सनातन धर्म को आघात करता है, उसको चोट पहुंचाता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती दोस्तों कि आप लोग, जो भी सनातनी भाई मेरे को देख रहा है, हिंदू भाई मेरे को देख रहा है, वो मुझे एक बात बताए, आप लोग क्या सिर्फ सनातनी नहीं हो सकते? क्या आप लोगों का वर्मा, शर्मा, गुप्ता ये सब होना अनिवार्य है क्या? क्या आप एक नहीं हो सकते, है ना? अब कई लोग जो है कि, है ना, सनातन धर्म को टारगेट करने वाले अपना झंडा लेके निकल आएंगे कि भैया आपके सनातन धर्म में तो जो है जातिवाद है, और आपकी ग्रंथों में लिखा हुआ है भैया कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय उसके बाद है ना, और वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं। ये तो आपके जो है सनातन धर्म का किताबों में आपको लिखा है? तो जातिवाद तो आपके यहाँ पहले से है। और आप लोग, इन पे कुछ लोग जो हैं मंदबुद्धि, बिल्कुल ठीक है, मूढ़ बुद्धि, वो उस पर विश्वास कर लेते हैं। और हाँ जी यार, हमारे धर्म में तो यार बड़ा गड़बड़ है मामला है। आपको खुद अपनी किताबें खंगालनी चाहिए। नहीं खंगालनी तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं और बताता रहूंगा ये सच। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन्म से आधारित नहीं है, कर्म से आधारित है। मैं आपको इसको क्लियर तरीके से बताता हूं। आपने कई बार सुना होगा कि जन्म से आधारित नहीं है, कर्म से आधारित है, पर आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आता होगा। मैं आपको आज डीपली समझाता हूं, क्लियर तरीके से। देखिए, ब्राह्मण, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लीजिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण इज अ ऊंची कास्ट और शूद्र इज अ नीची कास्ट, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। महाभारत में कर्ण के साथ जो हुआ, हालांकि थे तो वो भी
राजा के पुत्र, माता कुंती के पुत्र थे, बट माता कुंती ने जब उनको त्याग दिया, गंगा जी में छोड़ दिया, तो उसके बाद जिन्होंने उनको पाला तो वो शूद्र जाति के थे। तो एक शूद्र का टैग कर्ण पर लग गया, जैसे जैसे कर्ण बड़े बड़े हुए, है ना, तो उनको बड़ी दिक्कत आई कि भैया शूद्र तो जो है क्षत्रिय के सामने शस्त्र नहीं उठा सकता, वो युद्ध नहीं लड़ सकता, उसमें भले ही कितनी कला हो। और कृष्ण ये बात क्या कह रहे थे? देखिए, सबसे पहली बात, आप किसको फॉलो करेंगे? आप कौरवों को, पांडवों को फॉलो करेंगे, मतलब किसको फॉलो करेंगे, या फिर सीधे भगवान को फॉलो करेंगे? तो मैं ये कह रहा हूं कि आप भगवान को फॉलो करेंगे ना। अगर आप त्रेता की बात करते हैं तो आप दशरथ को फॉलो नहीं करेंगे कि दशरथ की जो है कि इतनी रानियां थी तो हम भी इतनी शादी करें। आप राम को फॉलो करेंगे, भगवान राम को फॉलो करेंगे आप। वो तो दशरथ जी का कोई पूर्व जन्म में इतना अच्छा कर्म रहे होंगे या कोई तपस्या करी होगी कि भगवान राम ने प्रसन्न होकर उनको कहा होगा कि मैं राम के रूप में अवतार लूंगा और आप मेरे उसमें पिता बनेंगे। इस युग में इस तरीके से चीजें होती हैं। तो दशरथ जी श्री राम जी के पिता हैं, किंतु वे श्री राम से एक लीला के रूप में तो वे श्री राम से बड़े हैं, किंतु वास्तविक में श्री राम ही बड़े हैं। ठीक है, तो हम राम जी को फॉलो करेंगे। उसी भांति आप द्वापर में आ जाइए, तो हम ना पांडवों को फॉलो करेंगे। मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा कि पांडव अच्छे थे कौरव बुरे थे। हम ना पांडवों को फॉलो करेंगे ना कौरवों को फॉलो करेंगे। हम सीधे श्री कृष्ण को फॉलो करेंगे, जो कि साक्षात नारायण है, भगवान है, परमात्मा है। तो श्री कृष्ण क्या इसके पक्ष में थे कि कर्ण को जो है बार बार शुद्ध पुत्र बोला जा रहा है और जो है उनको अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, इसलिए वो जो है कि दुर्योधन की गोदी में जाके बैठ गए, दुर्योधन के पाले में हैं, क्योंकि वहां पे उनको सम्मान दिया गया, एक गांव दान में दिया गया और बहुत कुछ चीजें दी गई, सिंहासन दिया गया, अंग प्रदेश का जो है कि उनको राजा बनाया गया, अंग देश दान में दिया गया दुर्योधन द्वारा, तो अंगराज कर्ण बने वहां से। तो महाभारत किसका प्रतीक है? आप ये बताएं ना मुझे। महाभारत भी हुई ना फिर। अगर सब कुछ अच्छा होता, कर्ण को भी उसके अधिकार मिल जाते, है ना, और द्रौपदी के साथ भी कुछ ना हुआ होता, सबको सबके अधिकार मिल गए होते, सब बहुत बढ़िया हो गया होता, तो भैया महाभारत क्यों होती? फिर ये लीला कैसे होती? ये मूवी कैसे होती? रामलीला को भी हम राम लीला कहते हैं, क्योंकि मानव जीवन में वो लीला कर रहे थे। वास्तविक में तो वो भगवान है, पर वो मानव रूप में अवतार लिया उन्होंने और वो लीला करी। और कृष्ण जी हमको यही सिखा कर गए कि आपको भी यहां पर जो है लीला करनी है, कोई आपको यहां पर सच नहीं मान लेना है, आपको यहां पे अपने अपने कर्तव्य निभाने हैं। यही गीता ज्ञान है, गीता सार है। तो अगर जातिवाद महाभारत में हुआ है कुछ लेवल का, तो उसके बाद उसके खात्मे के लिए महाभारत भी हुई है, असुरों का विनाश भी हुआ है। ठीक है, जिन्होंने जातिवाद मचाया, जिन्होंने जातिवाद फैलाया, उनका अंत भी हुआ है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखें, आप ये बात हमेशा याद रखें कि जिन जिन ने जातिवाद फैलाया उन सबका अंत हुआ है। ठीक है, और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण जाति ऊंची है नीची है। देखिए, जन्म से आधारित नहीं है। मैं आपको क्लियर करूं, एक ब्राह्मण का पुत्र है, एक ब्राह्मण का पुत्र जन्म लेता है, तो क्या वो ब्राह्मण होगा? हाँ होगा, ये कहेंगे ना आप लोग। आज की डेफिनेशन में आप यही कहेंगे कि ब्राह्मण का पुत्र है तो भैया ब्राह्मण होगा, डेफिनेटली हो गया। क्षत्रिय का पुत्र है, क्षत्रिय हो गया। वैश्य का पुत्र है, वैश्य हो गया। शूद्र का पुत्र है, शूद्र हो गया। ये आपको थ्योरी पढ़ाई गई है, ये जो कि बिल्कुल गलत है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? जिस ब्राह्मण का पुत्र हुआ सबसे पहले, तो वो ब्राह्मण ही ब्राह्मण कैसे बना? क्या उसके पिता ब्राह्मण थे? यह आवश्यक नहीं है। क्या पता उस ब्राह्मण के पिता शूद्र हों? मैं आपको क्लियर बता रहा हूं आज कि ये जो 4 वर्णों का बंटवारा हुआ है, ये इस रूप में हुआ है कर्म के अकॉर्डिंग, कि अगर एक ब्राह्मण है, उसका कार्य है पूजा अर्चना करने का, ठीक है, तो अगर उसका ये कार्य है, वो ब्राह्मण कहलाएगा समाज में। वहीं उसका पुत्र अगर जो है, अगर वो भक्ति में न जाकर, अगर वो शस्त्र में जो है कि उत्तीर्ण होता है और
जो है कि सीमा रेखा पर जो है कि लड़ाइयां लड़ता है, अपने देश की, अपने राज्य की रक्षा करता है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। और वहीं अगर किसी ब्राह्मण का पुत्र अगर कोई व्यापार करने लगता है तो वो फिर वो वैश्य और शूद्र में चला जाएगा। ये कहीं नहीं है कि ये नीची क्वालिटी है, ये नीची कास्ट है, ये ऊंची कास्ट है। एक व्यापारी जिसे आप शूद्र कहते हैं, है ना, या जिसे आप वैश्य कहते हैं, उसका पुत्र हुआ, उसने भक्ति करनी शुरू करी, तो अब वो शूद्र नहीं कहलाएगा, अब वो ब्राह्मण कहलाएगा। क्लियर हुई बात आपको? तो जन्म से ये बिल्कुल भी आधारित नहीं है, ये बात आप क्लियर समझ लें। इस कारण से क्या हो रहा है कि हिंदू बहुत बुरी तरीके से बट गया है, जो कि एक सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा आघात जो हो रहा है। ये इन भविष्य में जो है कि बहुत दिक्कत आएगी सनातन धर्म को, सनातन धर्म के मानने वालों को। ठीक है, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, यही विनती है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, यह जो मैसेज मैं बता रहा हूं या आगे आने वाली वीडियोस में, मैं रेगुलर वीडियोस बनाता हूं, जो भी वीडियोस में बनाता हूं उनके थ्रू एक सनातन धर्म के लिए मेरा प्रॉपर मैसेज होता है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे आपको गुमराह करने वाले ना सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, और सनातन धर्म के खिलाफ तो एक लॉबी वैसे ही काम कर रही है कि भैया हिंदू तो वैसे ही जागरूक नहीं है, सोया हुआ है, तो खत्म ही कर दो। तो भैया जागो, जागो, अपने धर्म को समझो। ठीक है, एक ही धर्म है सनातन, और कितनी गर्व की बात है कि आपको सनातन धर्म में जन्म मिल गया, उस भारत भूमि में जन्म मिला जिसमें श्री राम अवतरित हुए, जिसमें श्री कृष्ण हुए। यार बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हमें भारतवर्ष मिला। आज भारत की जो कंडीशन है उसको आप छोड़ दें, वो पॉलिटिकल हो जाएगा कि राजनीतिकरण इस तरीके का रहा भारत में कि बहुत भारत को सब लूट के ले गए, अंग्रेजों से लेके, मुगल लेके, और आज भी अंदर कई जयचंद हैं, जो जयचंद नहीं है वो बहुत सारे हैं जो लूट रहे हैं। और कब तक लूटते रहेंगे? जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। तो अपनी आंखें खोलिए। ठीक है, जो सनातनी भाई है एक बार कमेंट सेक्शन में जयकारा अवश्य लगाएं, जय श्री राम लिखें। जय श्री राम का जयकारा कमेंट सेक्शन में लगना चाहिए। जितना अधिक जयकारा लगेगा जय श्री राम का उद्घोष होगा, उतना ही समझ आएगा कि उतने हिंदू मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और मैं ये बात आज सिर्फ हिंदुओं से करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। मेरा किसी भी और मजहब से कोई बैर नहीं है, किंतु मैं बात हिंदुओं की करता हूं, मैं बात हिंदुओं से करता हूं। तन मन हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो जय श्री राम की हाजिरी लगाएं। और अगर आप मेरी बात से बिल्कुल जो है कि सहमत हैं, तो और लोगों को जागरूक करें। लोगों छोड़ो और हिंदुओं को जागरूक करें, बाकियों को तो छोड़ दो। हिंदू जागरूक हो गया, हिंदू एक हो गया ना जिस दिन, जाति वाती सब निकाल के, उस दिन कोई नहीं टिकेगा आपके आगे। क्लियर है? और मेरी एक अपील है आप लोगों से, अगर आप करना चाहें, मैं भी सनातनी भाई हूं, आप भी सनातनी हैं, एक सनातनी भाई आप लोगों से एक विनती करना चाहता है कि आप लोग, चलिए जो भी ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल दस्तावेज हैं आपके, वहां पर तो चलिए आपकी कास्ट चलेगी, पर जहां पर अनऑफिशियल या फिर जहां पर काम चल सकता है आपकी बिना कास्ट के, तो आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में मुझे आश्वस्त करेंगे कि आप लोग अपने नाम के आगे अपनी कास्ट के बजाय, अपने कास्ट की बजाय अपने नाम के आगे आप सनातनी लिखें। मेरा नाम जो है, मैं नमन वर्मा हूं। क्लियर है? ठीक है, वर्मा नाम से कई लोग अब अंदाजा लगा लेंगे कि भैया ये तो सुनार हैं, लेकिन हाँ वर्मा होते हैं सुनार, लेकिन मैं प्रीफर करता हूं नमन सनातनी लिखता हूं, जहां जब तक पॉसिबल है। दस्तावेज अगर ऑफिशियल कुछ है तो वहां अलग बात है, बाकी आप लोग भी ये पूरा कोशिश करें कि अपने नाम के आगे अपनी कास्ट में लिख के सनातनी लिखें। कास्ट को छोड़ें, कास्ट आपको बांटती है। एक हों सनातनी, राहुल सनातनी, गौरव सनातनी, नमन सनातनी, अमन सनातनी, अभिषेक सनातनी, सब सनातनी। ठीक है, तो उम्मीद है कुछ आपको आज की वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो बने रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी सनातन धर्म को लेकर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।